हो गए कंप्लीट 10। पीछे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। सभी को जय हिंद जय भारत। बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि सर सुबह ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, हमारे इधर दिखाई नहीं देता है, धूल बहुत ज़्यादा है। तो आप इधर भी देख सकते हो, कैमरे की वजह से थोड़ी दूर का आपको दिखाई दे रहा होगा, बाकी चारों तरफ धुंध ही धुंध है। सर्दी की बात यह है, सर्दी आपको जब तक लगेगी जब तक आप बिस्तर पे हो। सुबह उठा नहीं जाता है आपसे, तो रात को आप जब फ़ोन में अलार्म लगाते हो तो उसकी फुल वॉल्यूम करके जहां आप सो रहे हो वहां से कम 10 फीट दूरी पे आप फ़ोन को रखो। अपने पास में पानी की एक बोतल रखो जिसमें गर्म पानी भरा हो, जिससे कि वो ठंडा ना हो। बोतल मिलती है वो 700-800 रुपए की, उसमें आप पानी रख सकते हो, या सुबह गर्म करके आप पानी पी सकते हो। उठते ही गर्म करके पानी पियो, फ्रेश हो के फटाफट। आलस को बिल्कुल आपको त्यागना पड़ेगा। बेड से 10 फीट दूरी पे आप फ़ोन को रखोगे तो उठ के जाओगे तो उतने में ही आप जो है आलस छोड़ चुके होंगे। लेकिन ये आपको करके देखना होगा। दूसरा, आप अपना टारगेट फिक्स रखें। रेलवे डी ग्रुप हो, आर्मी की हो, बीएसएफ की हो, कैसा भी फिजिकल हो, अगर आपको कंप्लीट करना है तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आप शुरुआत तो करें। जब तक आप शुरुआत नहीं करोगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अब इस ठंड में ये देखो, ये भी खड़ा है, ये बाकी भी दौड़ रहे हैं। मजा आ रहा है रे? शरीर में गर्मी है। हाँ, शरीर में गर्मी है। आज शनिवार है, क्रॉस कंट्री का दिन है, और इस दिन जो है 10 से 15 किलोमीटर की रनिंग होती है। बाहर आज नहीं जा पाए क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा है, तो ये हमारा 1 किलोमीटर का ट्रैक रहता है, इस पे रनिंग करते हैं। बाकी फौजी, सर्दी लग रही है? नहीं सर, लग रही है बिल्कुल भी? तो सर्दी ये देख सकते हो ना, शरीर में कहीं कपकपी है ना कुछ और है, क्योंकि टारगेट फिक्स कर रखा है। दूसरा, आलस को हमने त्याग दिया है। तो जब तक आलस शरीर में रहेगा तब तक आप अपने माइंड को संकेत देते रहोगे, नहीं ठंड बहुत ज़्यादा है, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, ठंड बहुत ज़्यादा है, तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। तो अगर कुछ पाना है तो इस सर्दी से भी पार पाना पड़ेगा आपको, तब जाके कहीं ना कहीं शरीर में जो है एनर्जी आएगी। इस ठंड में ठंड सबको लगती है, लेकिन जो उठ के दौड़ गए उनका फिजिकल पास है, जो पड़े हैं वो पड़े ही रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं 15 दिन बच्चे हमारे फिजिकल में, कैसे होगा? अरे तो होगा नहीं होगा बाद की बात है, कम से कम मेहनत तो कर। मेहनत करेगा तो अपने आप हो जाएगा, लेकिन कोशिश ही नहीं कर रहा तो कैसे हो पाएगा? यहाँ एक महीने में बच्चों को रिजल्ट दिए हैं, वो चाहे बिहार की एसआई की भर्ती हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे यूपी पुलिस हो। ये सारा डिपेंड करता है कि आप सोचते क्या हो, खाते क्या हो, करते क्या हो। सिर्फ बिस्तर में पड़े रहने से आपकी रेस नहीं हो पाएगी। तो सर्दी को दूर भगाओ, अपना टारगेट फिक्स करो, क्योंकि आने वाले समय में आपको भी पता होगा, आप ना अपने माता पिता के लिए कर रहे हो, ना अपने भाई बहनों के लिए कर रहे हो, आप कर रहे हो अपने आप के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए। अगर लाइफ में आप सेट हो गए तो आप अपने माँ बाप के साथ साथ अपने बीवी बच्चों को भी अच्छे से रख पाओगे। वरना जो जिंदगी में चलता आ रहा है वो तो है ही, उसमें तो कोई दोष ही नहीं है। लेकिन अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो तरक्की कहाँ से होगी? तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कहने का क्या मतलब है, कि बिना मेहनत कुछ नहीं होगा। 15 दिन हो चाहे साले 5 दिन भी क्यों ना हो, अपनी तरफ से 100% दोगे तो ऊपर वाला भी आपका साथ देगा। लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।